पाकिस्तानी सरकार को भी इस भारी कीमत की बखूबी जानकारी है। कुलभूषण जाधव को शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? तो मैं हूं मानी और ये है जानी। इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं जी, उस वीडियो का टाइटल है जी कुलभूषण पर फंस गया पाकिस्तान। अरे क्या फंस गया पाकिस्तान? मुझे लगता है ये फिर इन्होंने बैन बजानी है। चले तो पाकिस्तान की किसी का वक्त जाया के बगैर हम शुरू करते हैं। शुरू करने पहले आप सब हमारी पहली रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। कुलभूषण जाधव पर पूरी तरह से पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान को न तो उगलते बन रहा है, न ही उसे निगलते बन रहा है। उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ है उसके खाई। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, अपनी गलती माने और इस झूठे विवाद को खत्म करे। अभी हाल ही में पाकिस्तानी संसद में कानून पास किया गया। इस कानून के पास होने से जासूसी के झूठे केस में गिरफ्तार और मिलिट्री कोर्ट से मौत की सजा पाए भारतीय कुलभूषण जाधव को कई अधिकार मिल गए हैं जो पहले उनके पास नहीं थे। सबसे बड़ा अधिकार मिला है कि अब वो पाकिस्तान के उच्च न्यायालयों में अपनी फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब तक उनके पास ये अधिकार नहीं था। इमरान खान सरकार के इस कदम पर पाकिस्तान का विपक्ष भड़का हुआ है। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। ये नया कानून क्या है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तानी संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पास किया। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट समीक्षा और पुनर्विचार अध्यादेश। इसके पास होने से अब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के उच्च न्यायालयों में अपील करने का अधिकार मिल गया है। और यह कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके जरिए ही कुलभूषण की रिहाई का रास्ता खुलेगा। इसके जरिए ही पाकिस्तान की झूठी साजिश का पर्दाफाश होगा। ये कैसे होने वाला है मैं आपको ये सबूतों के साथ बताऊंगा। पाकिस्तानी ही कहेंगे कि भारतीय दबाव के बाद ही पाकिस्तान को यह नया कानून बनाना पड़ा है और पाकिस्तान पर यह दबाव भारत ने चारों तरफ से डाला, जिसके बाद मजबूरी में आकर पाकिस्तान को यह कानून बनाना पड़ा है। और इसे समझाने के लिए मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया हाउस के एक बड़े एडिटर इन चीफ की बात सुनवाता हूं। जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं, जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानियों को दी जाने वाली सहूलत से ज़्यादा सहूलत देना चाहते हैं कि वो एक्सेस करे, क्या आपको आलमी अदालत इंसाफ ने यह भी कहा है कि अपने मुल्क के कवानीन को जो वायलेट करते हुए आप जो है जाएं और सहूलत दें उनको। लेकिन ये ना हो कि इंडिया डिक्टेट कर रहा हो कि जी हमारी मर्जी से कौन सा रसाई दी जाए। अब आप सोचिए कि जो हक वहां के पाकिस्तानियों को हासिल नहीं है, जैसा कि ये साहब बता रहे हैं, वो हक भारतीय कुलभूषण जाधव को देने के लिए पाकिस्तान की सरकार एक नया कानून बना देती है। वो भी तब जबकि पाकिस्तानी सरकार जानती थी कि इस कानून के बनने के बाद उसका जबरदस्त विरोध होगा।
पाकिस्तानी जनता भी जो सोशल मीडिया पर कुलभूषण के पकड़े जाने को अपनी बड़ी जीत बताते नहीं थकती, उसे भी मायूसी हाथ लगेगी। लेकिन तब भी उसे ये कानून बनाना ही पड़ा है। अच्छा, आपको याद है जब कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया था, तब पाकिस्तानी बड़े खुश थे। पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारी जीत हुई है, और भारत की जो मांग थी कुलभूषण को छोड़ देने की, रिहा करने की, वो कोर्ट ने ठुकरा दी है। लेकिन सच बताऊं, ऐसा कुछ था ही नहीं। भारत ने कुलभूषण को रिहा करने की मांग वहां पर की ही नहीं थी। भारत ने तो सिर्फ इतनी मांग की थी कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, उस कानून के मुताबिक कुलभूषण जाधव को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार उन्हें पाकिस्तान द्वारा दिए जाएं। भारत इसी बिना पर कुलभूषण जाधव के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेकर गया था कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान में कैद उसके नागरिक को उसके हक दिए जाएं। वियना समझौता क्या है और कैसे उस समझौते को लेकर आईसीजे ने अपने फैसले में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी, उसका भी सबूत दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का सबसे ताजा बयान सुनवा देता हूं, जिसमें भारत के चक्रव्यूह में फंसने की बौखलाहट कुरैशी के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है, और मैंने उस दिन असेंबली में कहा था, हमने जो इकदामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इकदामात उठाए हैं। हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए, और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। हमने जो इकदामात उठाए हैं, आईसीजे की रिकमेंडेशंस पर अमल पैरा कर रहे हैं। मामला हाथ से निकल जाने का दर्द जो है वो आप कुरैशी साहब की बातों में आपको साफ दिख रहा होगा। दरअसल भारत का इस मामले को घसीट कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी थी। भारत को पता था कि एक बार यह मामला आईसीजे में चला गया तो फिर पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलनी बहुत आसान हो जाएगी। वजीर खारजा कहते हैं कि उसको काउंसलर एक्सेस देने के लिए ये कानून की जरूरत थी। वजीर खारजा को मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक वियना कन्वेंशन, जिसको पाकिस्तान पहले ही दस्तखत कर चुका है, उसके तहत पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस का पाबंद है। तो लिहाजा वियना कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक किसी नए कानून की जरूरत नहीं थी उसे काउंसलर एक्सेस देने की। इसी तरह कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं थी, चूंकि पाकिस्तान के वकील ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मौकफ लिया था। ये उस केस के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का ट्रायल किया है और उनकी सजाओं को तब्दील भी किया है। अरे भाई, जब ऐसा था तो भाई पहले ही पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दी? पाकिस्तान को अब जाकर वियना कन्वेंशन की याद क्यों आ रही है? मिलिट्री जो उनकी कोर्ट थी, वो एक तरफा फैसले के बाद तो कुलभूषण जाधव को वो फांसी पर चढ़ाने वाले थे, और अब तक अगर भारत ने इंटरफेयर नहीं किया होता, भारत ने कोशिशें नहीं की होती, तो अब तक तो फांसी पर चढ़ा भी चुके होते। जब आईसीजे गए तब आपकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई और आप बुरी तरह फंस गए। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने वियना समझौते पर साइन किए हुए हैं, इसलिए भारत को अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पर उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा। हुआ भी यही। भारत ने कहा कि वियना समझौते के नियमों के तहत वो कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस और मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी अदालतों में अपील का हक चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं दे रहा है। उसने तो बस काउंसलर एक्सेस और बड़ी अदालतों में सुनवाई का हक देने की मांग की थी, जिसे आईसीजे ने माना था और भारत के पक्ष में फैसला सुनाकर पाकिस्तान को इस पर अमल करने को कहा था। बुनियादी तौर पे वहां पे जो डिसीजन हुआ था, वो डिसीजन क्या हुआ था कि उसके जो भी राइट्स हैं एज ए प्रिजनर्स,
वो उसको दिए जाए। उनमें से एक राइट ये भी था कि राइट टू द काउंसिल, राइट टू अपील, ये जितने भी किसी कैदी के किसी भी जगह पे राइट्स हैं वो दिए जाएं। अब उसमें बड़ी क्लियर किस्म की सिचुएशन है कि अगर ये उसको नहीं मानते, किसी भी तरीके से इसको डिले करते हैं या इसको डिनाई करते हैं, तो इंडिया इस केस को दोबारा वहीं उसी कोर्ट में ले जा सकता है और इनके खिलाफ एक वायलेशन की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और इस तरह के दूसरे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके मुताबिक एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है, जो ये आराम से हार जाएंगे। चूंकि एक प्रिजनर आपके कोर्ट्स में बैठा हुआ है, उसको जब आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं लॉयर की तरफ या उसको अपील उसकी नहीं हो रही, तो आपके पास फिर कोई डिफेंस बाकी बचता नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को किस तरह से लताड़ पड़ी थी, इसकी जानकारी इसको सामने लाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आईसीजे का जो फैसला था वो फैसला पढ़ा जाए। तो उस फैसले को मैंने पढ़ा और उसमें जो मेन बातें निकलकर सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये 17 जुलाई 2019 का जजमेंट है। करीब 150 पन्ने की ये जजमेंट है। अब पूरा पढ़कर सुनाना तो कई घंटों का काम है, इसलिए मैं इसके मुख्य हिस्सों को सुना देता हूं। आईसीजे के फैसले के पैरा 133 में 3 बेहद अहम बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तानी दर्शकों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो इन्हें बेहद ध्यान से समझें। इस पैरा की शुरुआत करते हुए कहा गया कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के नियमों को तोड़ा है। कौन कौन से नियम तोड़े हैं उसके बारे में भी लिखा है। पहला नियम, आर्टिकल 36 के पैराग्राफ 1B के मुताबिक मिस्टर जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताना। दूसरा नियम, मिस्टर जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी बिना किसी देरी के भारत को नहीं देना। तीसरा नियम, मिस्टर जाधव से काउंसलर अधिकारियों को मिलने का अधिकार नहीं देना। इसके बाद अपने फैसले के पैरा 134 में कोर्ट ने लिखा है कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को न मानकर गलती की है। कोर्ट को लगता है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत बाध्य है और उसे इसे पूरा करना ही होगा। पाकिस्तान फौरन मिस्टर जाधव से उनके अधिकारों को बिना किसी देरी के बताए और भारतीय काउंसलर को फौरन उनसे मिलने दिया जाए। यानी पाकिस्तान जो नहीं चाहता था वो हो गया। इसके फौरन बाद अपनी आदतों के मुताबिक पाकिस्तान ने झूठ फैला दिया कि कुलभूषण जाधव के मामले में उसे आईसीजे में बड़ी जीत मिली है। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी आवाम एकदम खुश हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया को यह पता था कि पाकिस्तान की आईसीजे में बुरी हार हुई है क्योंकि उसने यह फैसला पढ़ा था। अब सेना और सरकार के खिलाफ वो जा नहीं सकती, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की इस पूरे मामले में आईसीजे में बहुत करारी हार हुई है। पहली बात तो बहुत ही क्लियर है कि ये जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हारे हुए हैं। जैसे ये पहले केस क्यों हारे थे, और ये बहुत ज्यादा रॉन्गफुली और विद द बैड इंटेंशन नवाज शरीफ को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनका बयान इस्तेमाल हुआ था। हालांकि हकीकत ये थी कि आप एक काम गलत कर रहे हैं और आप एक गलत काम जैसे अपने लोगों के साथ कर रहे हैं ना, अपने मुल्क के अंदर, कि उनको आप फंडामेंटल राइट्स डिनाई कर रहे हैं, उनके जमहूरी हुकूक डिनाई कर रहे हैं, उनका जो ड्यू प्रोसेस है, जो हक आइन के अंदर एक आम शहरी को हासिल है, उसको तो एक तरफ रखें, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को वो राइट आप डिनाई कर रहे हैं और फिर किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके बच निकलते हैं कि उसको संभाल लेते हैं कि गलत भी कर लिया उसको संभाल। यही उनके जहन में था। जो इनके कोई वकला थे या दानश्वर थे, इनको ये मशवरा दे रहे थे कि हम एक इंटरनेशनल मैदान में भी इसी तरह की जो डबल स्पीक और चालाकी और कमीनगी का मुजाहरा करके जीत जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो फंस गए, चूंकि उन्होंने उसके सारे राइट्स वायलेट किए हुए थे और डिनाई किए हुए थे, जो कोई इंसानी हरकत नहीं है। आईसीजे ने अपने फैसले के पैरा 147 में कहा कि पाकिस्तान बच नहीं सकता। वो वियना समझौते के तहत बाध्य है। उसे कुलभूषण जाधव को जो सजा दी गई है उसके इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए आपको जरूरी कदम उठाने ही पड़ेंगे। कुलभूषण के राइट्स का जो वायलेशन हुआ है उसे ठीक करना ही होगा। पैरा 149 के दूसरे पॉइंट में कोर्ट ने लिखा है, कोर्ट पाकिस्तान की आपत्तियों को रिजेक्ट करता है कि भारत की एप्लीकेशन को नहीं सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया है कि भारत की एप्लीकेशन पर बात होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने पाया है कि कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के मुताबिक उनके अधिकारों की जानकारी नहीं देकर पाकिस्तान ने नियम तोड़े हैं। हर पॉइंट में यहां पाकिस्तान को आईसीजे में लताड़ मिली है।
अब आपको सबसे अहम पॉइंट पर लेकर आते हैं, पैरा 149 के आखिरी पॉइंट पर। यह है 8वां पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट यह घोषणा करता है कि मिस्टर कुलभूषण जाधव की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक इस फैसले का इफेक्टिव रिव्यू नहीं हो जाता, जब तक रिकंसिडरेशन नहीं हो जाती। तो भाई अब आप ही बता दीजिए कि आपके मिलिट्री कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई के बाद फांसी दी, उस पर भारत ने न सिर्फ स्टे लगवा दिया बल्कि मिलिट्री कोर्ट से मामले को निकालकर सिविल कोर्ट में ले आए। उसके बाद भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई थी। जिसे 2018 में आप फांसी पर लटका चुके होते, आज वो 3 साल बाद यानी 2021 में भी जिंदा है। इसे आप अपनी जीत बताते हैं। हमने मजबूर कर दिया पाकिस्तान को कि कुलभूषण जाधव के अधिकारों को बढ़ाने के लिए नया कानून बनाया जाए, उसे आप अपनी जीत बताते हैं। तो भाई आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। जब से कमांडर कुलभूषण जाधव को हमने गिरफ्तार किया, उस वक्त से लेकर आज तक हमसे भी बहुत सी गलतियां हुई, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़ास तौर पे हो। तो उसके बाद जो है आज भी हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो शायद आई डू नॉट नो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस किस्म के जो इक़दामात हम लेते हैं, जो काम हम करते हैं, उससे दुनिया में हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी ही लूज़ होती है। लोग यही समझते हैं कि इतना शोर बचाया कमांडर कुलभूषण जाधव का और उसका अंजाम अगर यही निकलना था तो फिर ये सारा वैसे ही पॉलिटिक्स है पाकिस्तान इंडिया की, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। और हाँ, जो आपका ये दावा है ना कि कुलभूषण जाधव को आपने बलूचिस्तान से पकड़ा था, ये दावा फर्जी है। फर्जी क्यों है इसका सबूत मैं आपको देता हूं। भारत का भी दावा है कि आपने बलूचिस्तान से नहीं, कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करवाया था। और ये बात पता है, आपके ही लाइव टेलीविजन पर आपकी सेना के बहुत बड़े अफसर ने यह बात कबूल की है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? तो सुन लिया ना आपने, अमजद शोएब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ा था। अच्छा, अब ये बात जो है वो बतौर सबूत भी आगे पेश की जाने वाली है। अच्छा, अमजद शोएब को जब तक इस बात का एहसास होता कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर जो है वो कमान से निकल चुका था। अब इसके बाद जब एहसास हुआ अमजद शोएब को, तो अब पता है वो क्या कर रहे हैं? अब वो यूएन और ICJ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसका फैसला कराया जाए या वहां पे केस ले जाए। ये क्यों किया गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ये कह लीजिए कि यूनाइटेड नेशन और उसके झैली अदारे, ये बड़ी कुव्वतों के गुलाम हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करते। इनसे जो कुछ करवाना होता है वो P5 कंट्रीज करवा सकते हैं, खास तौर पे अमेरिका, उसके इत्तेहादी, बरतानिया, फ्रांस, इनका इन्फ्लुएंस है। वो जज और मतलब इन्हीं की तरफ देखते हैं। उसके साथ साथ ये कि इन अदारों का खर्चा इन लोगों ने उठाया होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप वहाँ पे अगर आपको अमेरिका, बरतानिया वगैरह इन ममालिक की हमायत हासिल नहीं तो आपके हक में फैसला हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। और ये दौर वो था कि जब भारत को हर तरफ से हमायत हासिल थी। लेकिन यकीन मानिए, मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब वो ऐसा फंसा है कि पूछिए मत। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक चलेगा तो आखिर में उसे कुलभूषण जाधव को बाइज्जत रिहा करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुलभूषण जाधव के मामले में उसके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। और अगर उसने बेशर्मी दिखाते हुए आनन फानन में कुलभूषण को फांसी पर चढ़ा दिया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तानी सरकार को भी इस भारी कीमत की बखूबी जानकारी है। कुलभूषण जाधव को शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं।
पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, फेटिफ की तलवार आपके सर के ऊपर लटकी हुई है। आप ये सारी चीजें करके क्या आप ये करना चाहते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में आपको एक्सपोज करे और ये कहे कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और नहीं, आप वियना कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, आप एक सिग्नेटरी बॉडी हैं, आप बाउंड हैं आईसीआईजे में, आप आईसीआईजे में केस लेकर जाने वाले ये वहां पर उससे हट सकते थे। इस सारी हैसल से पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत बच सकती। आलिया हमजा मौजूदा इमरान खान की सरकार में बड़े ओहदे पर हैं। वो जो बात कहती हैं उसके मायने बहुत बड़े हैं और एफएटीएफ का डर उनकी बातों में साफ झलक रहा था। और यकीन मानिए, कुलभूषण जाधव को आज नहीं तो कुछ साल बाद आपको रिहा करना ही होगा। आपके पास इसके अलावा विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 4 सालों में भारत ने कुलभूषण जाधव को लेकर जो आपके चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की है वो बहुत जबरदस्त है और इसमें ठीक वही हो रहा है जो भारत चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर जवाब आपका हाँ है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, ये था जी कुलभूषण के बारे में थोड़ी मालूमात और हमें इन्होंने इस तरह हमने सुनने को आया जी कि किस तरह हमारी एजेंसी ने कुलभूषण को बुलाया, बलूचिस्तान से इसे गिरफ्तार किया और वो हाजिर सर्विस में भी थे और इन्होंने ये वो बड़ा कुछ करवाया और ऐसे शवाहिद भी वो इकट्ठे वगैरह किए हमारे पाकिस्तान तो मीडिया में, यही इन्होंने कुछ बताया हमारी पाक फौज ने भी। तो इन्होंने कुछ बताया और कुलभूषण का मुझे नहीं पता क्या। कुलभूषण जो इधर थे ना, वो पाकिस्तानी मीडिया से और उनसे सुना था कि वो हाजिर नेवी सर्विस थे और इधर भी जो दहशतगर्दी यानी ब्लास्ट वगैरह यानी तंजीमों को ये सप्लाई करते थे, यानी पैसे वगैरह देना और फिर ये जो दहशतगर्दी करानी, ब्लास्ट वगैरह, ये ऐसे जैसे कराची में टारगेटिंग किलिंग, बलूचिस्तान में एक है टीटीएलपी को ये असला, ये वो सारा कुछ ये उन्हें ये कह रहे थे कि कुलभूषण ये इंडिया के और ये वो इधर से सुना कि इन्हें ये सपोर्ट वगैरह करते थे। तो जाहिर सी बात है हमारा मीडिया ने तो इस तरह ऐसा वगैरह बोला था तो हम तो जाहिर सी बात है हमें तो गुस्सा था। और अब दूसरी बात ये है कि अब आलोक भाई ने भी जो से मीडिया पे रखे हैं वो देखिए, कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं और वो जो से मीडिया पे बैठ के कुछ कह रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर वो जो सा केस लेकर गए हैं, उधर वो कुछ हुए हैं, वहां इन्हें रसवाई हुई है पाकिस्तान को। तो ये समझ से बालातर है बात, जो सीधी बात है। मैं अब क्या फालतू बोलूं, तो यहाँ कुछ बताया जाता है, वहाँ कुछ ये करते हैं, मीडिया कुछ बताया जाता है। पर ये जो से हमारे आर्मी के जो थे ना, तो उन्होंने तो शवाहिद जी बताए थे कि ये मुलव्वस है, ये मसलन बलूचिस्तान में असला वगैरह और ये कराची में टारगेट किलिंग ये वो और दूसरी तंजीमों को खरीदना, उनको पैसे देना और पाकिस्तानी बदआमनी पैदा करना, ये इंडिया का बड़ा हाथ है। और इनमें एजेंसी, इंडिया की जो एजेंसी है उसका बड़ा किरदार है। तो इन्होंने तो हमें ये बताया हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है इसलिए जो भी कोई भी किसी के देश में कोई बदआमनी या नफरत या कोई हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे मुल्क को कोई दहशतगर्दी करा के उन बेजानों को मरवाएगा तो हम उसे लाइक थोड़ा करेंगे, उसे पसंद थोड़ा करेंगे। मगर ये जो साहब इंटरनेशनल लेवल पर ये जो से कुलभूषण का केस नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इन्होंने तैयारी नहीं की या क्या किया, समय से बालातर है बात है जी। तो ये मामले ऐसी बात है, छोटा सा बंदा ये जो से छोटे से बंदे भी क्या बंदा है। अब या तो कोई सरकार ऊपर जो सी बैठी हुई लीडर हो, बहादुर हो, वो फैसले फिर अपने कहने पे। और मुझे नहीं लगता कि ये जो से आजकल पाकिस्तान के सियासतदान है, ये जो से आजकल आपके सामने है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी अवाम जैसी बात है ना पीपल पार्टी को लाइक करती है ना नू लीग को। ये खान सर, मगर वो भी खान सर को इसलिए कर रहे हैं लाइक के उनके कुछ काम सही थे और
और उन्होंने बताया कि यार ये होता है, ये नहीं होता, यानी जो आवाम को शऊर दिया है कि पहले हमारे मुल्क में कुछ दिखाया जाता है, होता कुछ है, इसलिए थोड़ा खान साहब को पसंद किया जाता है। और वो देखिए, वो खान साहब ने ट्विटर किया हुआ था कि वो इनका जो 27 फरवरी को अभिनंदन है उनका पायलट को जो सा ये आए, और उनको जो हुक्म दिया वो कह रहे थे, वो खान साहब कह रहे थे वो मेरी हुकूमत थी, ये हमारे फैसले थे। तो ये सियासत की जो सी है, सियासी की पाकिस्तानी अभी जेड़ पाकिस्तानी जब कोई मामला की समझ नहीं आ रही, आपके सामने आप प्राइसेस वगैरह का क्या रेट है, क्या हालात है, समझ में नहीं आ रही। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि ये जो से क्या नाम है, आलोक सर में है, वो हकीकत से बात कर रहे हैं। फिर हम उसको भी शायद हकीकत कह सकते हैं, शायद सी बात है या नहीं, मगर वो जो से वो सही कह रहे हैं कि वाकई वो जो से कन्फ्यूजन को एक आम पाकिस्तानी से ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो इस मुलव्वस इस दहशतगर्दी में यानी मुलव्वस था तो फिर आप उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही? ये बड़े से क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में है, जो वाकई और हमें भी नहीं पता कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर आलोक सर ने भी कुछ सही कहा है। तो गाइस आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे।